एक चीज़ और है, जैसा आपने कहा भी कि कई बार जो स्टॉक हैं वो लंबे समय तक मोमेंटम नहीं दिखाते हैं। एलआईसी के बारे में भी ये चीज़ रही, आईपीओ से जो था वो स्टॉक कितना नीचे जा चुका है ये सबको पता है। उसके बावजूद चूंकि एक एलआईसी पर भरोसा है और बहुत सारे मोमेंटम की लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम आया है। लेकिन जो लोग निवेशित हैं फिर अब उनके लिए क्या है, क्या मौके हैं आगे, कुछ आपको टारगेट्स दिख रहे हैं अच्छे? अभी तक तो चार्ट्स में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है कि बिकॉज़ जो मोमेंटम जो आया है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाल ही में थोड़ा-सा अप मूव आया था, जहाँ पे स्टॉक 560 से ऑल द वे 620 तक गया। बट फिर से देखिए तब से साइडवेज़ हो गया है और फिर से बैंड के नीचे आ गया है। तो मोमेंटम फिर से ड्रॉप हो गया है और ये जो अप मूव आया, वो अच्छा वॉल्यूम्स में आया था। तो कह सकते थे कि ये ब्रेकआउट है बट फिर से फिज़ल आउट हो गया और आप नोट करेंगे ये एलआईसी में एक ट्रेंड जैसा हो गया है। थोड़ा-सा मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ आता है और फिर साइडवेज़ चला जाता है और फिर हफ्तों तक साइडवेज़ रहता है। तो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे तो नहीं आए ऊपर साइड की तरफ, तो जो लोग निवेश किए हुए हैं, उनको अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे ही वेट करना पड़ेगा। 690 जो ऑलमोस्ट 13-14% दूर है, उसके बाद ही थोड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट तब तक तो चार्ट्स पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मोमेंटम हाल ही में शुरू हो सकता है। विवेक, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि क्या वाकई वेट करने की ज़रूरत है? और एलआईसी को अगर हम देखें तो जो लोग आईपीओ के लेवल पर निवेशित थे, क्या उन्हें अभी भी बेहतर जो हैं वो टारगेट्स मिल सकते हैं जहां से वो कम से कम अपना घाटा देख सकते हैं? तो तो देखिए एक्चुअली इसमें मैं विवेक से था इसी पे। ये सवाल मेरे लिए था? नहीं नहीं, विवेक विवेक। हाँ, ओके। तो देखिए इसका प्रश्न इसका जवाब इनफैक्ट मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एलआईसी को एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में देखना है और एक होल्डिंग कंपनी, क्योंकि एक इनडायरेक्टली आप समझ लो एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट बाजार में बहुत बड़े तरीके से है। तो स्टॉक आईपीओ के बाद में करेक्शन हुआ और करेक्शन इसके लिए हुआ क्योंकि जो मेन कोर बिजनेस है उसमें अभी भी डी ग्रोथ है और जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के पास। एलआईसी अभी भी हाई प्रॉफिट मार्जिन जहां पे रहता है जैसे यूलिप्स वगैरह में उसका फोकस नहीं है। और जब तक कंपनी एकदम रिवाइव कर ले और इन प्रोडक्ट्स में अगर उतरती नहीं है तो ये दिक्कत की बात है आगे चल के भी। तो कोर बिजनेस को आप अगर देखोगे तो रिकवरी बहुत बड़ी आएगी, मुझे नहीं लगता है आएगी। दूसरी चीज जो है ये होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी का इतना बड़ा निवेश है बाजार में और अगर ओवरऑल बाजार ऊपर जाता भी है, मतलब अगर जाए, तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ऐसे होल्डिंग कंपनी एलआईसी का शेयर प्राइस हो सकता है कि प्रोपोर्शनेटली ऊपर जाए बाजार के साथ। लेकिन हम लोग होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, हम लोग को चाहिए एक कोर बिजनेस। तो डाउन साइड लिमिटेड है क्योंकि बाजार अच्छा कर रहा है और जो जो वैल्यू है एयूएम है एलआईसी का वो अच्छा कर रहा है। लेकिन कोर बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है। तो हो सकता है कि अगर ऊपर भी जाता है तो 630 650, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जाएगा ही। ठीक है, तो ये एक विश्लेषण बहुत ज़रूरी था क्योंकि तमाम दर्शक जो थे उनके बहुत सारी क्वेरीज एलआईसी को लेकर आती रहती हैं, हम कई बार सामने रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये चर्चा इस वक्त ज़रूरी थी क्योंकि थोड़ा एक अपवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आया। चलिए बढ़ते हैं आगे।